टुडेज टॉपिक इज मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। हमने पहले जो चैप्टर किए थे इससे पहले उसमें था साइज रिडक्शन। हमने साइज रिड्यूस किया। उसके बाद हमने साइज सेपरेशन का चैप्टर किया जिसमें हमने डिफरेंट ग्रेड्स के पाउडर को सेपरेट किया था। ठीक है, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। सबसे पहला है मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या है? इट इज अ वाइडली यूज ऑपरेशन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, मिक्सिंग का मतलब है कि दो या उससे दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो कंबाइन करने हमें। सो व्हाट इज परफेक्ट मिक्सिंग? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हमने कंबाइन कर दिए, लेकिन परफेक्ट मिक्सिंग क्या है? विच ईच पार्टिकल ऑफ वन मटेरियल लाइज एज नियरली एडजेसेंट एज possible. Perfect mixing is that in which each particle of one material lies as nearly adjacent as possible to a particle of other material. मतलब दो पाउडर है, दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक होने चाहिए। दैट इज़ अ परफेक्ट मिक्सिंग। लेकिन इतनी परफेक्ट मिक्सिंग, हमारा एम तो होता है कि इतनी परफेक्ट मिक्सिंग हम करें, लेकिन ऐसी परफेक्ट मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मैन पावर ज़्यादा लग जाएगी, आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग, कि हम मिक्सिंग क्यों करना चाह रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है सिंपल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। मतलब हम इसलिए दो मटेरियल को मिक्स करना चाह रहे हैं ताकि सिंपल फिजिकल मिक्सचर बन जाए। दो पाउडर को मिक्स करना चाह रहे हैं सिंपली। दूसरा है टू प्रमोट द केमिकल रिएक्शन टू गेट यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। दूसरा क्या है? टू प्रमोट केमिकल रिएक्शन टू गेट यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। जब तक हम मिक्सिंग नहीं करेंगे तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अगर एक पाउडर इधर पड़ा हुआ है, दूसरा पाउडर इधर है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा उनमें। अगर हमें केमिकल रिएक्शन करना है तो क्या है, उनको हमें यूनिफॉर्मली मिक्स करना पड़ेगा। तीसरा है डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टू फॉर्म अ सस्पेंशन और अ पेस्ट। मतलब हम सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स करना चाह रहे हैं ताकि सस्पेंशन बन जाए या उसकी पेस्ट बन जाए। देन फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज डिस्पर्शन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स टू फॉर्म एन इमल्शन। डिस्पर्शन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे ऑयल एंड वाटर है, ठीक है, उसको डिस्पर्स करना है टू फॉर्म एन इमल्शन। अगर हम सॉलिड को मिक्स करेंगे तो सस्पेंशन बनेगा, अगर हम दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तो इमल्शन बनेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। कौन कौन से टाइप्स के हैं? एक तो है पॉजिटिव मिक्सचर। पॉजिटिव मिक्सचर्स वो होते हैं जो जिनको ना आपस में मिक्स होने की टेंडेंसी होती है, पॉजिटिव मिक्सचर। जैसे पानी में आप शुगर डाल दो, पानी में शुगर डालोगे या सॉल्ट डालोगे या वाटर में इथेनॉल डालोगे तो खुद ही मिक्स हो जाएंगे। ये आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे पाउडर्स को, ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव मिक्सर्स। दूसरा है नेगेटिव मिक्सर्स। नेगेटिव मिक्सर्स वो होते हैं जिनकी मिक्स होने की टेंडेंसी नहीं होती। आप जितना मर्जी जोर लगा लो वो मिक्स होंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं, उसको आप जितना मर्जी शेक कर लो
वो डिज़ोल्व नहीं होंगे ऐसे, और वो आप रखोगे उनको तो वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। शेक करोगे तो मिक्स हो जाएंगे, छोड़ दोगे तो सेपरेट हो जाएंगे। ऐसे पाउडर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव मिक्सेस। फिर है न्यूट्रल मिक्सेस। न्यूट्रल का मतलब है ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मतलब आपने उनको जिस कंडीशन में छोड़ दिया वो वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने सॉलिड्स को, दो सॉलिड्स को एक के ऊपर एक डाल के छोड़ दिया, वो खुद ही मिक्स भी नहीं होंगे, लेकिन आपने जब उनको एक बार मिक्स कर दिया, ठीक है, जब आपने उनको मिक्स कर दिया तो वो सेपरेट भी नहीं होंगे। तो ऐसे मिक्सर्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल मिक्सर्स। नेगेटिव मिक्सर्स का एग्जांपल जैसे ऑयल एंड वाटर है। ऑयल एंड वाटर को आप शेक करोगे एक बार तो वो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन जब आप छोड़ दोगे तो ऑयल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तो तीन तरह के मिक्सर्स हैं, पॉजिटिव मिक्सर, नेगेटिव मिक्सचर एंड न्यूट्रल मिक्सर। अब है मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स एंड टाइप्स ऑफ मिक्सिंग मैकेनिज्म। मिक्सिंग ऑफ पाउडर, पाउडर की मिक्सिंग की बात कर रहे हैं हम, और उसके मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज कन्वेक्टिव मिक्सिंग। कन्वेक्टिव मिक्सिंग, कन्वेक्टिव मिक्सिंग का मतलब है अ बल्क मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर पार्ट। मतलब आपने क्या किया, स्पैचुला से आपके पास यहाँ पेपर पे एक पेपर है और यहाँ आपके पास एक पाउडर यहाँ पड़ा हुआ है, एक पाउडर यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्पैचुला से इस पाउडर को थोड़ा थोड़ा लेकर इसके साथ यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। इसको बोलेंगे हम कन्वेक्टिव मिक्सिंग, ठीक है। तो दिस कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ब्लेड्स और पैडल्स। अगर मैनुअली करना है तो आप स्पैचुला से कर सकते हो। स्पैचुला से थोड़ा सा पाउडर लिया, दूसरे पाउडर के साथ मिक्स कर दिया। तो बल्क मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर। दूसरा है शेयर मिक्सिंग। शेयर मिक्सिंग, इट रिड्यूसेस द स्केल ऑफ सेग्रीगेशन बाय थिनिंग ऑफ डिसिमिलर लेयर्स ऑफ सॉलिड मटेरियल। शेयर मिक्सिंग, जैसे आपने मोटार में, आपने क्या किया, मोटार लिया एक, ठीक है, इस मोटार में आपने पाउडर डाल लिया, ठीक है। उसके बाद आप स्पैचुल, आपने क्या किया, पैसल लेकर, पैसल से आप उसको ग्राइंड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, मिक्सिंग भी हो जाएगी पाउडर की। तो इट रिड्यूसेस द स्केल ऑफ सेग्रीगेशन by thinning of dissimilar layers of a solid material. थर्ड है diffusion mixing. Diffusion mixing means random motion of particles within a powder bed causes them to change position relative to one another. Diffusion mixing में आप जैसे क्या कर सकते हो कि एक कैरी बैग ले लो आप, प्लास्टिक का बैग कोई, उस बैग या कोई टम्बलर ले लो आप, कोई बॉक्स ले लो, उस बॉक्स के अंदर आपने पाउडर डाला और उसको शेक करने लग जाओ आप, रैंडम मोशन। तो शेक करने से क्या होगा, जब आप शेक करोगे तो देयर विल बी रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स विद इन अ पाउडर बेड विच कॉजेज देम टू चेंज पोजिशन रिलेटिव टू वन अनदर। तो ये तीन मैकेनिज्म्स हैं मिक्सिंग के। अब हम करेंगे वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट मिक्सिंग। पाउडर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए परफेक्ट मिक्सिंग के लिए। सबसे पहला है उसका पार्टिकल साइज। ये आपको पहले भी बताया था कि जब हमने मिक्सिंग करनी है तो पार्टिकल साइज जो है वो सेम साइज होना चाहिए। दो पाउडर्स का जो पार्टिकल साइज है वो सेम होना चाहिए। जितना वो क्लोज होगा एक दूसरे के साइज के, उतनी ही परफेक्ट मिक्सिंग होगी। दूसरा पॉइंट है पार्टिकल शेप। अब शेप का क्या चक्कर है कि कई बार क्या होता है कि अगर पार्टिकल की शेप स्फेरिकल है या अनइवन है, इस तरह से अनइवन है, तो क्या होगा कि अगर पार्टिकल स्फेरिकल हैं फिर तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अगर पार्टिकल्स अनइवन है, अनइवन से होने से क्या है कि ये जो एजेस हैं वो दूसरे पार्टिकल के बीच में जाके कहीं फिट हो जाएंगे एजेस,
यहाँ तो इधर एक तीसरा पार्टिकल फिट हो गया। तो ऐसे पाउडर्स को सेपरेट करना और मिक्स करना, यूनिफॉर्मली मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। थर्ड इज पार्टिकल अट्रैक्शन। सम पार्टिकल exert attractive forces due to electrostatic charges। तो एक पाउडर ये है इधर, दूसरा पाउडर इधर है। कई बार क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होते हैं, ये अपने पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किए जा रहा है अपनी तरफ। तो आपने जब इन दोनों को मिक्स कर भी दिया, इनको जब आपने मिक्स किया, उसके बाद क्या होगा, ये पार्टिकल्स अपने पार्टिकल्स को एक दूसरे को अपने पास अटैक कर लेंगे और दोबारा से जो आपने मिक्सिंग की भी थी वो भी दोबारा से सेपरेट हो जाएगी। फिर है मटेरियल डेंसिटी। मटेरियल डेंसिटी आपको पता ही है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी कम है इसका मतलब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका इसका मतलब वॉल्यूम कम होगा। तो जिसकी डेंसिटी, जब आप मिक्सिंग कर रहे हो तो मिक्सिंग करने पर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पार्टिकल्स शेक करने के दौरान नीचे बैठ जाएंगे, दे विल सेटल डाउन बिकॉज देयर वेट इज मोर। ठीक है, तो मटेरियल डेंसिटी, जिन पाउडर्स को आपने मिक्स करना है उनकी डेंसिटी बराबर होनी चाहिए। डेंस मटेरियल ऑलवेज मूव डाउनवर्ड एंड सेटल डाउन एट द बॉटम। फिर है प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल। प्रोपोर्शन का मतलब है क्वांटिटी कितनी है। अगर सपोज आपने इतनी सारी क्वांटिटी में खाली वन स्पेक इतना सा पाउडर मिक्स करना है, सपोज आपने इतना सा पाउडर मिक्स करना है, तो जब आप ये इतना सा पाउडर, ये 5-6 दाने पाउडर की जब इसमें डालोगे आप, तो वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होगी कभी भी। तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग करने के लिए हमें क्या करना है, 2 पाउडर्स आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शन बाय वेट और बाय वॉल्यूम। मतलब जितना पाउडर ये है आपके पास, जितना पाउडर ये है उतना ही पाउडर इसमें से भी उतना ही पाउडर लेना है आपने। थोड़ा सा पाउडर लेके इन दोनों को मिक्स करना है। सपोज आपने 1 ग्राम पाउडर मिक्स करना है, 1 ग्राम इन 100 ग्राम पाउडर, 1 ग्राम इन 100 ग्राम। तो अगर आप 1 ग्राम सीधा ही 100 ग्राम पाउडर में डाल दोगे ना तो मिक्सिंग नहीं होगी यूनिफॉर्म। आपने क्या करना है, 1 ग्राम पाउडर लेना है, इसमें 100 ग्राम नहीं डालना बल्कि इसमें 1 ग्राम ही डालना है। इसमें से आपने 1 ग्राम लेना है और मिक्स करना है। इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, उनकी मिक्सिंग हो जाएगी और टोटल पाउडर हो जाएगा 2 ग्राम। फिर आपने क्या करना है, इसमें से दोबारा से 2 ग्राम लेना है। आप पहले 1 ग्राम लिया था, अब 2 ग्राम लेना है आपने। ठीक है, 2 ग्राम लोगे तो 2 ग्राम प्लस 2 ग्राम इज इक्वल टू 4 ग्राम, और इसमें भी आपकी परफेक्ट मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है।